नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा संपन्न, ब्रिक्स समिट में चीन के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा छुरछुरी पटाखा। मोहम्मद राशिद और राजब को 6 साल की सजा, आईएसआई को साझा करते थे सेना की संवेदनशील जानकारी। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, त्राल में यूपी के मजदूर को दहशतगर्दों ने मारी गोली। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस का गठबंधन से किनारा, 7 सीट पर घोषित किए नाम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के बाद भारत लौट आए हैं। उनका ये दौरा रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासकर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के संदर्भ में। कजान में आयोजित समिट के दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने इस यात्रा को सफल बताते हुए ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सकारात्मकता की आवश्यकता पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लगभग 50 मिनट की बैठक में दोनों नेताओं ने एलएसी पर सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए सहमति जताई, जो 2020 के विवाद से जारी था। इस समिट में पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध इतने मजबूत हैं कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती को दर्शाता है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव के चलते जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्हें छुरछुरी पटाखा बताते हुए राजनीति में उनकी स्थिति को सवालिया निशान बनाया। साथ ही नीरज ने लालू यादव पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके शासन में भागलपुर दंगाइयों को चांदी का मुकुट पहनाया गया। आपको बता दें, ये बयान बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच चल रही राजनीतिक टकराव के बीच आया है। वहीं नीरज ने नीतीश कुमार के 19 वर्षों के शासन की भी तारीफ की। भारतीय सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा करने के आरोप में मोहम्मद राशिद और उसके सहयोगी राजब भाई कुंभर को एनआईए कोर्ट ने 6 साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए ये फैसला सुनाया। जांच में सामने आया कि मोहम्मद राशिद ने पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ मिलकर संवेदनशील क्षेत्रों की तस्वीरें, आर्मी मूवमेंट की जानकारी और अधिकारियों की तस्वीरें भेजी थी। एटीएस के दरोगा रितेश कुमार सिंह ने इसकी गंभीरता को समझते हुए मामला जांच के लिए एनआईए को सौंपा। मामले की जांच में पता चला कि राशिद की पाकिस्तान में रिश्तेदारी थी और वो कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। उसके फोन से आईएसआई के नंबर, सामरिक तस्वीरें और बातचीत की ऑडियो क्लिप भी बरामद हुई। राजक भाई कुंभर ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार किया, जिसके बाद उसे भी सजा सुनाई गई। ये मामला देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। वहीं राजस्थान के सिरोही जिले से मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां भीकाराम गरासिया नामक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि 15 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उसे सिरोही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसके ऑपरेशन की बात कही। भीकाराम ने आरोप लगाया कि मोहन निटरवाल नामक डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए मांगे थे और पैसे देने पर ही उसका इलाज कराने का आश्वासन दिया था। पीड़ित ने बताया कि उसने पहले 3,000 फिर 2,500 रुपए दिए, लेकिन जब उसने और पैसे मांगने की बात की तो डॉक्टर ने उसे भगा दिया। भीकाराम ने अपनी लिखित शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट का दौरा किया, लेकिन कलेक्टर के अनुपस्थित रहने के कारण उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। गंभीर आरोपों के बीच डॉक्टर निठरवाल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के एक और आतंकी हमले की खबर सामने आई है। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी है। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और पिछले 1 सप्ताह में आपको बता दें, कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटों पर मुकाबला करेगी। बुधवार देर रात कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें झुंझुनू से अमित ओला, रामगढ़ से आर्यन जुबैर, दौसा से डीडी बैरवा, देवली उनियारा से केसी मीना, खीवसर से डॉक्टर रतन चौधरी, जलंबुर से रेशमा मीना और 84 से महेश रोत को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने अब तक 84 पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसलिए फिलहाल 6 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला तय हो चुका है। हालांकि इनमें से कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बीएपी 84 के साथ सलम्बुर में भी चुनाव लड़ रही है। वहीं गठबंधन के इंतजार में बैठी आरएलपी भी अब खींवसर के अलावा अन्य कुछ सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती।
बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ गया है। गुरुवार सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश शुरू हो चुकी है। साइक्लोन 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल की प्रोसेस 5 घंटे रहेगी। इस दौरान तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा, जिसके चलते भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक करीब 16 घंटे फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके अलावा 552 ट्रेनें भी रद्द की गई है। ओडिशा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की 25 अक्टूबर की छुट्टी की गई है। इन जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी टूरिज्म पार्क ओडिशा हाईकोर्ट 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।